लास्ट लेक्चर में हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये कंसेप्ट लर्न की थी और उसके अंदर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू इस टाइप के ऊपर न्यूमेरिकल्स किए थे। ठीक है, अगर इस टाइप का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आता है यानी कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू इस टाइप का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है तो उसका सोल्यूशन निकालने का फॉर्मूला देखो ये क्या था। सोल्यूशन इज गिवन बाय y डॉट ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स क्यू डी एक्स प्लस ई। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू इस टाइप के ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे। और अगर इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है तो उसका सोल्यूशन निकालने का फॉर्मूला देखो क्या रहेगा। एक्स डॉट ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई क्यू डी वाई प्लस सी। ठीक है, यहाँ पर क्या रहेंगे पी और क्यू फंक्शंस ऑफ वाई रहेंगे। ठीक है, या फिर वो कांस्टेंट भी हो सकते हैं। तो इस कंसेप्ट के ऊपर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन देखो मैंने नीचे लिखा है। क्वेश्चन में दिया हुआ है सॉल्व, ब्रैकेट के अंदर दिया है 1 प्लस साइन वाई ब्रैकेट क्लोज डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू 2y कॉस वाई माइनस एक्स ब्रैकेट के अंदर सेक वाई प्लस टेन वाई और लास्ट में ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना होगा, ये वाले एरो देता हूँ, इस वाले एरो से हमें पहले गिवन क्वेश्चन को फिर से एक बार एज इट इज लिख देना होता है। तो वहाँ पर मैं गिवन टू सॉल्व लिखकर गिवन क्वेश्चन को फिर से एक बार एज इट इज लिख दूंगा। देखो यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन फिर से एक बार एज इट इज लिख दिया। उसके बाद हमें क्या करना होगा, देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व करना चाहिए, ऑब्जर्व करके उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि गिवन क्वेश्चन किस टाइप के साथ वो मैच कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमें डी एक्स बाई डी वाई दिख रहा है राइट, और उसके डी एक्स बाई डी वाई देखने के बाद हमें बाकी के सारे फंक्शन मोस्टली y के टर्म्स में दिख रहे हैं। ठीक है, तो देखो क्या होता है डी एक्स बाई डी वाई तो होता है प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू अगर होता है तो इन दैट केस पी और क्यू क्या होते हैं फंक्शंस ऑफ y होते हैं। देखो यहाँ पर डी एक्स बाई डी वाई भी दिख रहा है और बाकी के सारे टर्म हमें इन टर्म्स ऑफ y में ज़्यादा दिख रहे हैं ना, तो इसके कारण हम लोग ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा वो इसी टाइप का होगा, ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। दैट इज डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू जिसमें पी और क्यू क्या होने वाले फंक्शंस ऑफ y होने वाले राइट। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, ये इसका सॉल्यूशन निकालने से पहले हमें क्या करना होगा, डी एक्स बाई डी वाई का कोफिशिएंट 1 रखना होगा। ठीक है, इसका मतलब हमें क्या करना चाहिए, डी एक्स बाई डी वाई के साइड में अभी जो 1 प्लस साइन वाई जो दिख रहा है उसको हटाने के लिए डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 1 प्लस साइन वाई ये वाला स्टेप करना होगा। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में 1 प्लस साइन वाई से बोथ साइड डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, ओनली डी एक्स बाई डी वाई बचेगा इज इक्वल टू, तो ये 2y कॉस वाई था उसके अपन में हमें क्या लिखना होगा 1 प्लस साइन वाई लिखना होगा राइट। ये माइनस एक्स है सिंगल, उसके बाद एक ब्रैकेट है सेक वाई प्लस टेन वाई। हम लोग क्या करेंगे इस ब्रैकेट के अंदर ही वो डिवाइड कर देंगे कौन सा वाला टर्म, या फिर ब्रैकेट के बाहर लिखा है कौन सा टर्म था वो 1 प्लस साइन वाई। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो माइनस वाला पार्ट दिख रहा है ना हम लोग उसको लेफ्ट साइड में लेके आएंगे डी एक्स बाई डी वाई के साइड में। तो ये डी एक्स बाई डी वाई लिखा, यहाँ पर प्लस कर दिया, यहाँ पर आएगा एक्स, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना होगा हमें सेक वाई प्लस टेन वाई लिखना है। ठीक है, इसके अपॉन में ब्रैकेट के अंदर मैं लिख देता हूँ 1 प्लस साइन वाई लिख देता हूँ, यहाँ पर ये बड़ा वाला राउंड ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ गया, हमें क्या लिखना होगा राइट साइड में बचा हुआ टर्म दैट इज 2y डॉट कॉस वाई और ये अपॉन का क्या होगा 1 प्लस साइन वाई। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, ये जो भी अभी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है वो किस फॉर्म का बन रहा है वो हमें मेंशन करना होगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें लिखना होगा दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म। ठीक है, ऑफ द फॉर्म व्हाट, किस फॉर्म के साथ ये मैच कर रहा है वो फॉर्म में मेंशन कर दूंगा दैट इज डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। उतना मेंशन करने का हम लोग यहाँ पर एक्जैक्टली पी और क्यू क्या हो गया उसने भी लिखना होगा। हियर पी इज इक्वल टू, पी क्या बन रहा है एक्स के साइड में आया हुआ टर्म यानी कि ये पूरा राउंड ब्रैकेट वो हमें लिखना होगा दैट इज सेक वाई प्लस टेन वाई अपॉन में क्या लिखेंगे हम लोग 1 प्लस साइन वाई लिख देंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। ये आगे क्यू लिख दूंगा, क्यू इज इक्वल टू क्या है ये अपने पास 2y कॉस वाई अपॉन में क्या लिखेंगे हम लोग 1 प्लस साइन वाई। देखो इतना करने के बाद पी और क्यू को मेंशन करने के बाद हमें अलग से सेपरेटली सिर्फ पी का ही इंटीग्रेशन करना होता है विद रिस्पेक्ट टू वाई के साथ, क्योंकि पी ये फंक्शन पूरा का पूरा वाई का बना हुआ है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन पी डी वाई कर दिया इक्वल टू इंटीग्रेशन हमें किसका करना होगा ये सेक वाई प्लस टेन वाई अपॉन में क्या आया हुआ है 1 प्लस साइन वाई, इनका करना है इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको एक राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, लास्ट में होगा डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। सेक का मतलब क्या होता है 1 अपॉन कॉस, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 1 अपॉन कॉस वाई लिखा। टैन का मतलब क्या रहेगा साइन वाई अपॉन कॉस वाई होगा तो वो लिख दिया, अपॉन में क्या है 1 प्लस साइन वाई। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा होगा। ये स्टेप लास्ट में ये फिर से डी वाई लिख दिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन
ये ऐसे मेन लाइन ऊपर देखो, ऊपर एक फ्रैक्शन वाले मतलब ये जो सेंटर लाइन है उसके ऊपर हमें 1/cos y दिख रहा है प्लस sin y/cos y दिख रहा है। यहाँ पर cos y बेस सेम होगा। ओके, न्यूमरेटर की बात करो तो वो cos y एक ही बार लिखा और न्यूमरेटर में आई वाई टर्म की हम लोगों ने एडिशन कर दी, दैट इज वो हो जाएगी 1 + sin y, ये ऊपर वाले ब्रैकेट में, और नीचे का टर्म मैंने सेपरेटली लिखा है 1 + sin y। ठीक है, जो पहला मेन राउंड ब्रैकेट था कॉमन ब्रैकेट उसको हम लोगों ने सेपरेट कर दिया, ऊपर एक ब्रैकेट लगा दिया और नीचे 1 + sin y ये एज इट इज लिख दिया है। उसके साइड में हम लोग लिख देंगे dy। ठीक है, अभी देखो इक्वल टू पुट कर दिया, उसके इंटीग्रेशन पुट करने के बाद ये इक्वल टू पुट किया, इंटीग्रेशन साइन पुट किया, उसके बाद हमें क्या करना होगा, ये सेंटर लाइन तो रखनी होगी। यहाँ पर देखो अभी उसके पीछे वाले स्टेप में न्यूमरेटर में एक फ्रैक्शन है, क्या कहा, ये मतलब ये इक्वल टू जो पुट किया उसके पीछे वाले स्टेप में न्यूमरेटर में एक फ्रैक्शन है, तो यहाँ पर ऊपर वाला पार्ट ऊपर ही रहेगा और नीचे का पार्ट डायरेक्टली नीचे आ जाएगा, यानी कि ऊपर क्या लिखेंगे हम लोग 1 + sin y लिख देंगे, और ये नीचे जो cos y डिनोमिनेटर था वो डायरेक्टली नीचे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर cos y लिखना होगा। उसके साइड में टर्म क्या था, 1 + sin y था, 1 + sin y को अभी हमें ब्रैकेट ही पुट करना चाहिए, अगर ब्रैकेट पुट नहीं करेंगे तो क्या लगेगा, ये प्लस साइन सेपरेट लगेगा 1 से। ठीक है, जो कि 1 + sin y एक ही टर्म है, इसके कारण उसको एक ब्रैकेट में लिखा, साइड में क्या लिखूंगा मैं, dy लिखूंगा। ठीक है, इतना क्लियर है। यहाँ से 1 + sin y ऊपर का और नीचे का कैंसिल हो जाएगा, तो टर्म क्या बचेगा, 1/cos y बचेगा। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में बचा हुआ टर्म लिखना होगा, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/cos y लिखा dy, लेकिन cos y का रेसिप्रोकल का इंटीग्रेशन नहीं होता है ना डायरेक्टली, लेकिन cos y का रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, sec y होता है, तो वो हम लोग अलग से मेंशन करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos y मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ sec y, राइट, और राइट साइड में क्या होगा, उसके आगे मतलब क्या होगा, dy लिखना होगा। sec y का इंटीग्रेशन क्या होता है, बाय फॉर्मूला, यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड में ये इंटीग्रेशन पी डी वाई लिखना होगा, इसको याद रखो, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक वाई क्या होता है, बाय फॉर्मूला log ऑफ सेक वाई प्लस tan y लिखना होगा। तो यहाँ पर मॉड दिया या फिर उसकी जगह ब्रैकेट दिया तो भी चलेगा, मैं पहले मॉड पुट किया था लेकिन मॉड हटाकर अभी मैंने उसको राउंड ब्रैकेट कर दिया है। इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक वाई का सेक वाई log ऑफ सेक वाई प्लस tan y, राइट, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट क्लोज। आगे हमें प्लस सी नहीं देना होगा, जब भी हम लोग इंटीग्रेशन पी का फाइंड आउट करेंगे तो प्लस सी नहीं देंगे, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट होता है इंटीग्रेशन करने के बाद, लेकिन इंटीग्रेशन पी डी वाई या फिर इंटीग्रेशन ऑफ पी फंक्शन करने के बाद उसको प्लस सी नहीं देंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन पी डी वाई फाइंड आउट करने के बाद हमें अलग से ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई ये वाला टर्म फाइंड आउट करना होगा, तो ई के पावर में इंटीग्रेशन पी डी वाई से जो भी वैल्यू हमें मिली है वो लिखनी होगी, वो क्या दी, log ऑफ, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सेक वाई प्लस tan y, ऐसा लिख देंगे। ठीक है, देखो ई की पावर में अगर log होता है तो ई और log कैंसिल होकर चला जाएगा, और log के साथ जो आर्ग्यूमेंट आया था वो हमें इक्वल टू के आगे लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर log के साथ आर्ग्यूमेंट क्या आया था, sec y प्लस tan y, ये हमें आगे लिखना होता है। ठीक है, इक्वल टू पुट कर तो हमें ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई की वैल्यू क्या मिलती है, sec y प्लस tan y, ये वैल्यू मिलेगी। अभी हमें नेक्स्ट स्टेप में लिखना होगा एंड इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय, एंड इट्स सॉल्यूशन मतलब देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ये जो फॉर्म हमें पता चला था दैट इज dx बाई dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन किस फॉर्म से लिखा जाता है वो हम लोग मेंशन कर देंगे, तो वही हमें आगे लिखना था। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एंड इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय, क्या लिखा है यहाँ पर, एंड इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय, ऐसा लिखेंगे, यहाँ पर लिखा है गिवन बाय। ठीक है, तो देखो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन एक्स से शुरुआत करने को, एक्स लिखा, ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई लिखा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई रहेगा, यहाँ पर क्यू डी वाई और ये प्लस सी आएगा। ठीक है, तो देखो आगे हमें ये एक्स एड्रेस लिखना होगा, ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, सेक वाई प्लस tan y लिखा, तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, सेक वाई प्लस tan y लिख देंगे, सेक वाई प्लस ये tan y लिख दिया, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट क्लोज करना होगा। ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई की वैल्यू जो भी थी वो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर राउंड ब्रैकेट के अंदर, सेक वाई प्लस ये tan y लिख दिया। ठीक है, राउंड ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद जो q इस फंक्शन की वैल्यू आई थी हमें इन टर्म्स ऑफ y, तो वो लिखनी होगी। q की वैल्यू देखो क्या थी, 2y, ऊपर रहता उसके साइड में क्या था cos y, और डिनोमिनेटर में था अपने पास 1 + sin y। ठीक है, ये q वाले फंक्शन की वैल्यू थी जो कि मैंने यहाँ पे लिख दी, उसके साइड में dy लिखूंगा, यहाँ पर हमें प्लस सी देना होगा क्योंकि वो फॉर्मूले से आया हुआ है, राइट। नेक्स्ट स्टेप में लेफ्ट साइड में तो कुछ नहीं करेंगे, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में कुछ नहीं करेंगे, वो वाला पार्ट एज इट लिखना होगा, यानी कि x लिखने के बाद ब्रैकेट में हम लोग क्या लिख देंगे, सेक y प्लस tan y लिख देंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा होगा, tan y लिखा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू ये इंटीग्रेशन सेक y का मतलब क्या होगा, ये 1/cos होगा, 1/cos y प्लस साइन y अपॉन cos y हो जाएगा, राइट। ये राउंड ब्रैकेट के अंदर ही लिखा, साइड में आए हुए टर्म हमें एज इट इज लिखने होंगे।
तो साइड के लिए टर्म एज इट इज लिख दूंगा, दैट इज 2y, ये कॉस हुआ, ये न्यूमरेटर वाला पार्ट, और डिनोमिनेटर में क्या था 1 प्लस साइन वाई था, वो एज इट इज लिख दिया। साइड में ये dy प्लस c, ठीक है। यहाँ पे देखो राउंड ब्रैकेट के अंदर डिनोमिनेटर में कॉस वाई, यहाँ पर भी प्लस के आगे डिनोमिनेटर में कॉस वाई, तो उसको साथ में एक साथ लिखना होगा, यानी कि डिनोमिनेटर में आया हुआ कॉस वाई हमें एक ही बार लिखना होगा, ऊपर क्या लिखेंगे 1 प्लस साइन वाई कर देंगे, राइट। राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, उसके आगे साइड का टर्म हमें एज इट इज लिखना होगा, दैट इज 2y कॉस वाई, अपॉन में आया हुआ ये 1 प्लस साइन वाई लिख दिया, आगे का ये dy, उसके आगे आया हुआ प्लस c, ठीक है। ये इंटीग्रल साइन कॉस वाई डिनोमिनेटर वाला और ये ऊपर वाला कॉस वाई कैंसिल, 1 प्लस साइन वाई 1 प्लस साइन वाई कैंसिल, ओनली 2y बचेगा, जिसमें 2 एक कांस्टेंट है, उस 2 कांस्टेंट को मैंने इंटीग्रेशन के आगे लिख दिया, यहाँ पर y बचेगा, राइट। साइड में क्या आएगा dy आएगा प्लस c, ये इज इक्वल टू, यहाँ पर ये भी इक्वल टू पुट कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप में हमें y का इंटीग्रेशन करना होगा, तो y का इंटीग्रेशन क्या होगा, वाई स्क्वायर बाय 2, ये आगे का कांस्टेंट आया हुआ 2, इसके बाद y का इंटीग्रेशन रहेगा वाई स्क्वायर बाय 2, वो ये आगे प्लस c, ठीक है। यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो राइट साइड में क्या बचेगा ओनली वाई स्क्वायर प्लस c, और लेफ्ट साइड में क्या आएगा x ब्रैकेट के अंदर सेक y प्लस टेन वाई, सेक y प्लस टेन वाई, ये है अपना फाइनल रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये ऐसा नहीं लिखा तो भी चलेगा, ये आपकी मर्जी रहेगी। यहाँ पर मैं सेंटेंस लिख दे रहा हूँ दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक दूसरा क्वेश्चन करवा लेता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी क्या दिया हुआ है, सॉल्व ब्रैकेट के अंदर दिया है y प्लस 1, उसके बाहर है dx प्लस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x माइनस ऑफ y प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज डॉट ई टू द पावर y स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज dy इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, टू सॉल्व, ये वर्ड लिखने के बाद दिया हुआ गिवन क्वेश्चन हमें एज इट इज लिख देना होता है। यहाँ पर मैंने राउंड ब्रैकेट के अंदर y प्लस 1 लिखकर उसके साइड में dx लिखा, प्लस अभी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आया हुआ टर्म लिखूंगा मैं x माइनस, यहाँ पर आएगा ये y प्लस 2 राउंड ब्रैकेट क्लोज ई टू द पावर y स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर dy इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखो हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की कंसेप्ट को लर्न कर रहे हैं। इसके अंदर हम लोगों ने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर दो तरह के सम्स आ सकते हैं। पहले वाले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू इस फॉर्म के होते हैं, जिसके ऊपर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल्स किए थे। आज के इस लेक्चर में हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू इस टाइप के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी टाइप का अगर कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो रहा होगा तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करना होता है, देखो। तो मैंने क्या किया, अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर सिंपली डिफरेंशियल इक्वेशन dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू इस टाइप का होगा, तो उस सम के अंदर हमें y के फंक्शन ज़्यादा दिखाई देंगे। देखो इस क्वेश्चन के अंदर y से बने हुए फंक्शन हमें ज़्यादा दिख रहे हैं और x एक ही बार दिख रहा है। इसका मतलब ये जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू इसी फॉर्म का होगा, ठीक है। तो इसके कारण हमें क्या करना होगा, यहाँ पर पहले तो थ्रू आउट बोथ साइड बाई डी वाई से डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँगा, ये y प्लस 1 डी वाई से डिवाइड कर रहे हैं ना हम लोग, तो ये डी एक्स एज इट इज, यहाँ से डायरेक्टली मैंने डी वाई लगा दिया, प्लस देखो इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर डिवाइड था तो हम लोग डिवाइड से डिवाइड कर रहे थे, तो इसके कारण अभी ये डिवाइड नहीं लिखना होगा। तो सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे, वो जो ब्रैकेट लिख देंगे, लेकिन अभी में स्क्वायर ब्रैकेट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो स्क्वायर ब्रैकेट भी पुट करना होगा हमें, तो ये एक्स लिखा, यहाँ पर ये वाई प्लस 2, स्क्वायर ब्रैकेट एक्चुअली नहीं लिखा तो भी चलेगा, ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाले डिवाइड को गायब कर दिया, यानी कि डिवाइड कर दिया, तो वो नहीं रहेगा। तो अभी हमें स्क्वायर ब्रैकेट देने की ज़रूरत नहीं है, तो जस्ट इक्वल टू पुट कर आगे का 0 लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमें देखो क्या दिख रहा है, डी एक्स बाई डी वाई दिख रहा है, यहाँ पर एक्स एक ही बार आया हुआ भी दिख रहा है और बाकी के फंक्शन वाई वाले होंगे, लेकिन डी एक्स बाई डी वाई का कोएफिशिएंट 1 ही होना चाहिए। तो डी एक्स बाई डी वाई का कोएफिशिएंट 1 ही होना चाहिए, इसके कारण हमें इसको और एक नेक्स्ट स्टेप में वाई प्लस 1 से बोथ साइड डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो ये ऐसा स्टेटमेंट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग किससे क्या डिवाइड कर रहे हो या फिर किसको कर रहे हैं, ठीक है। जस्ट डायरेक्टली वो स्टेप फॉलो किया तो भी चलेगा, चेक करने वाले को समझ में आ जाता है। तो डी एक्स बाई डी वाई लिखा, उसको साइड में हम लोग थ्रू आउट अभी वाई प्लस 1 से डिवाइड करें, तो यहाँ पर सिर्फ ओनली डी एक्स बाई डी वाई लिखना होगा, प्लस एक्स के आगे हमें लिखना होगा अपॉन में ये वाई प्लस 1 माइनस ये क्या था वाई प्लस 2, साइड में क्या था ई टू द पावर वाई, उसके अपॉन में हमें क्या लिखना होगा, ये वाई प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू के साथ मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि ये माइनस वाला पार्ट हम लोगों ने 0 के इक्वल टू के लेफ्ट साइड में रखा, तो ये माइनस वाले पार्ट को हमें इक्वल टू के राइट साइड में लिख के जाना होगा, ठीक है। तब जाके ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और जो सेकंड वाला टाइप का फॉर्म होता है उसके साथ मैच हो जाएगा, यानी कि डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू के साथ मैच हो जाएगा, जब हम लोग ये माइनस वाला पार्ट इक्वल टू के आगे साइड में पुट कर देंगे, ठीक है। तो इक्वल टू के आगे हमें पुट करना होगा, यहाँ पर ये y प्लस 2 लिखा ब्रैकेट में, उसके साइड में e टू द पावर y लिखा और अपॉन में क्या लिखेंगे हम लोग y प्लस 1 लिख देंगे।
नेक्स्ट स्टेप में ये जो अभी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिला है वो किस टाइप के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ मैच कर रहा है वो मेंशन करना होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, ठीक है, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस इज एल डी ऑफ द फॉर्म। एल डी का मतलब रहेगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म के साथ मैच कर रहा है वो फॉर्म हमें मेंशन करना होगा, दैट इज डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। यहाँ पर पी और क्यू क्या होंगे, फंक्शंस ऑफ वाई होंगे या फिर वो कांस्टेंट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें पी और क्यू क्या मिल रहे हैं, फंक्शंस ऑफ वाई ही मिल रहे हैं। तो ये नीचे आगे क्या लिखा मैंने, हियर लिखा, पी लिख रहा हूँ मैं। पी की वैल्यू क्या होगी, एक्स के साइड में आया हुआ जो भी पार्ट रहेगा वो अपना पी फंक्शन रहेगा। तो एक्स के साइड में क्या आया हुआ है, 1/y+1 आया हुआ है, तो यहाँ पर लिख दिया 1/y+1। और क्यू क्या आया हुआ है, देखो क्यू इज इक्वल टू ये रहेगा y+2, एक ब्रैकेट के अंदर साइड में रहेगा e⁻y, अपॉन में लिखेंगे हम लोग y+1, ठीक है। इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है, जो p फंक्शन आता है ना उसका इंटीग्रेशन करना होता है। तो हम लोग यहाँ पर p जो फंक्शन मिला था उसका इंटीग्रेशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू y के साथ, क्योंकि p ये फंक्शन y इन वेरिएबल से बना हुआ है, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन 1 ये y+1 रहेगा, साइड में हमें लिखना होगा dy। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/y+1 का क्या आएगा आंसर, log ऑफ y+1 आएगा। यहाँ पर हमें प्लस ही देने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो इंटीग्रेशन पी डी या फिर इंटीग्रेशन पी डी वाई करते वक्त हम लोग यहाँ पर प्लस ही नहीं देंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, e⁻ इंटीग्रेशन हमें पी डी वाई लिखना है, तो e⁻ इंटीग्रेशन पी डी वाई मैं अभी कर रहा हूँ। तो इंटीग्रेशन पी डी वाई तो हमने निकाला था, वो कितना था, log ऑफ y+1 था। अगर ई की फॉर्म में लॉग आता है तो हमें ई की और ई और ये लॉग को नहीं लिखना होता है, जस्ट लॉग के साथ जो आर्गुमेंट आता है वही इक्वल टू पुट कर आगे सामने लिखना होता है। तो अब ये आगे हमें क्या लिखना होगा, ओनली या फिर सिंपली y+1 लिखना होगा, ठीक है। इतना करने के बाद हम लोग डायरेक्टली ऐसा लिखेंगे, एंड इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय, इट्स सॉल्यूशन मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू, इसका सॉल्यूशन जिस फॉर्मूले से दिया जाता है वो वाला फॉर्मूला हमें मेंशन करना होगा। तो हम लोग यहाँ पर आगे ऐसा लिखेंगे, एंड इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय, इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय, ठीक है। तो एंड इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, देखो ये dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू टाइप का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था, शुरुआत यहाँ पर x से हुई है, तो इसके कारण हमें शुरुआत में यहाँ पर सॉल्यूशन में x आएगा। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन क्या लिखना होगा, पी डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पी डी वाई, साइड में आएगा ये q, उसके साइड में फिर से डी वाई, आगे यहाँ पर प्लस ही देना होता है, ठीक है। तो देखो ये x तो x एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन पी डी वाई की वैल्यू हमें कितनी मिली थी, ये y+1, तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, y+1 लिखेंगे इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर ब्रैकेट पुट करना रह गया तो गलती हो सकती है, ठीक है। ये +1 सेपरेट हो जाएगा, ऐसा नहीं है, +1 y के साथ ही आया हुआ है, इसके कारण ब्रैकेट देना ही होगा। आगे के टर्म में देखो क्या लिखेंगे, ये इंटीग्रेशन आएगा, इंटीग्रेशन पी डी वाई की वैल्यू क्या थी, y+1 थी, वो जो लिख दी। साइड में क्यू फंक्शन की वैल्यू क्या थी, देखो क्यू फंक्शन की वैल्यू हमें यहाँ पर दिख रही है, वो लिखनी होगी, y+2 लिखा, डॉट e⁻y लिखा, अपॉन में आया हुआ ये y+1, ठीक है। साइड में क्या रहेगा, dy प्लस सी, यहाँ पर ये y+1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा हुआ टर्म मैं लिख दूंगा, बचा हुआ टर्म क्या रहेगा, y+2, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दिया उसको, साइड में क्या लिखा, e⁻y, साइड में डी वाई लिखा प्लस सी, ठीक है। देखो यहाँ पर दो फंक्शन हमें दिख रहे हैं, इंटीग्रेशन करने के लिए दो अलग अलग फंक्शन दिख रहे हैं जो कि एक दूसरे को मल्टीपल में, तो एक तो फंक्शन है e⁻y और दूसरा y+2, ये अलजेब्रिक का फंक्शन है। तो यहाँ पर हमें नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन का u.v रूल अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन का u.v रूल मैं साइड में लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन u.v dx अगर होता है तो देखो जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन में यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, क्या कहा, जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन जो होता है वो मैं मेंशन कर देता हूँ। उसमें क्या करना होता है, पहले u लिखो, फिर u कर लिखने के बाद v फंक्शन जो भी रहेगा उसका इंटीग्रेशन करो। इंटीग्रेशन किया हुआ मैं सबसेट में नंबर लिखकर दिखा रहा हूँ, उसके बाद माइनस साइन देना होता है। जो u फंक्शन लिया था उसका डिराइव करो u', जो v फंक्शन पहले आया था ना इंटीग्रेट करके, उसी का हमें फिर आगे इंटीग्रेशन करना होता है, तो v2 से डिनोट होगा अभी प्लस जो u' हुआ था, यानी कि u फंक्शन का एक बार डिराइव u' से दिखा था, उसी का फर्दर डिराइव करूंगा तो वो क्या हो जाएगा u', और जो v2 आया था उसका फर्दर इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा v3 हो जाएगा। इसी तरीके से हमें प्लस माइनस ऑर्डर कंसिडर करते हुए आगे प्रोसीड करना होता है, प्लस माइनस होगा, ये अप टू डैश दिखा है, ठीक है। यहाँ पर देखो u और v सेलेक्ट करने के लिए भी एक आपके पास ऑर्डर होती है फंक्शन की, L
LIATE, ठीक है, ये क्या लिखा है LIATE। एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक, आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ए का मतलब होता है एल्जेब्रिक, टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। अभी देखो ये y+2 ये फंक्शन कौन सा है, ये एल्जेब्रिक का है, और ये e⁻y ये फंक्शन क्या है अपना एक्सपोनेंशियल का है। तो लेफ्ट टू राइट जो भी पहला आएगा वो हमें u कंसिडर करना होता है। तो लेफ्ट टू राइट आता है यहाँ पर a यानी कि एल्जेब्रिक का फंक्शन आया, यानी कि y+2 हमें एज ए कंसिडर करना होगा, राइट। सो a यानी कि y+2 एल्जेब्रिक का फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। उसे हम लोग u कंसिडर करेंगे, जो भी लेफ्ट टू राइट पहले आता है उसको u कंसिडर करना होता है ना। तो ये एग्जाम में आपको ऐसे नीचे u नहीं लिखना है, यहाँ पर मैं आपको समझ के लिए y+2 के नीचे u लिख रहा हूँ और e⁻ अपना क्या हो जाएगा v हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं एक सर्कल के अंदर मार्क करके रखता हूँ, क्योंकि ये आपको एज ए बेसिक फॉर्मूला मैंने यूज़ किया है, ये आपको पता होना चाहिए। डायरेक्टली इक्वल टू के आगे नेक्स्ट स्टेप ऐसे ही आंसर पेपर में आंसर करते हो कि ये होती इसका इंटीग्रेशन करने वाले, ठीक है। देखो इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर पहला टर्म क्या लिखना था, u लिखना था एज इट इज़, तो y+2 ये एज इट इज़ लिख दूंगा, ठीक है। इसको एक ब्रैकेट के अंदर लिख दूंगा। अभी हमें क्या करना होगा, ये जो v फंक्शन था e⁻ उसका इंटीग्रेशन करना है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन इटसेल्फ होता है, यानी कि e⁻y रहेगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद ये माइनस साइन दिख रहा है तो माइनस साइन पुट कर दिया, माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट पुट करना चाहिए, तो वो वाला ब्रैकेट कंसेप्ट से हिसाब से मैंने यहाँ पर ब्रैकेट पुट कर दिया है। अभी देखो y+2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। 1 अलग से लिखने की जरूरत नहीं होती वैसे तो, लेकिन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 लिखा, ये क्या हो गया अपना u' हो गया, ठीक है। इसके बाद हमें जो v1 फंक्शन मिला था यानी कि पीछे वाला, उसी का फर्दर इंटीग्रेट करना होगा, तो उसका इंटीग्रेशन फिर से e⁻y रहेगा, राइट। तो e⁻y लिख दिया, यहाँ पर क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ये u' था, ये 1 मतलब अपना u' था, इसका फर्दर डेरिवेटिव कितना होगा 0, क्योंकि ये 1 है, 1 का कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है 0 ही होता है। तो 1 का डेरिवेटिव अगर 0 होता है तो उसको हमें आगे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहीं पर वो इंटीग्रेशन का चेन रूल खत्म हो जाएगा, ठीक है, जनरलाइज रूल खत्म हो जाएगा। तो इसको आगे हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। देखो कैसे करेंगे, e⁻y दिख रहा है, यहाँ पर भी e⁻y दिख रहा है, तो e⁻y को हम लोग कॉमन बाहर लेते हैं। ये इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। उसके आगे हमें ये आगे का ये प्लस ये देना होगा। नेक्स्ट स्टेप में e⁻y को मैं कॉमन बाहर ले रहा हूँ, तो e⁻y को ले लिया कॉमन बाहर, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ये y+2 -1 बचेगा, ठीक है। ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया, तो फाइनल आंसर क्या हो रहा है इसका, e⁻y ब्रैकेट के अंदर आएगा सिंपली y+1, ये आगे का ये प्लस सी, ऊपर भी लिखना होगा ये प्लस सी, लेफ्ट साइड में जो क्या रहेगा x.y+1 ऐसा रहेगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। यही है अपना फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। तो इसके आगे हम लोग चाहते हैं तो ऑप्शनल रहेगा, लिखो या ना लिखो आपकी मर्जी रहेगी, लेकिन मैं यहाँ पर इस केस में लिख रहा हूँ दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है, दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर और क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय यहाँ से करवा ले रहा हूँ, ठीक है, अपनी तरफ से। तो अभी ये थर्ड क्वेश्चन लूँगा सेम टाइप के ऊपर। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, सॉल्व ब्रैकेट के अंदर 1 + x + x² ब्रैकेट क्लोज dy और +y+y³ ब्रैकेट क्लोज dx इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्वेश्चन में छोटा सा करेक्शन है, मैंने यहाँ पर गलती से x² लिख दिया, वो y² होना चाहिए था, x² नहीं था, ठीक है, वहाँ पर सिंपली x ही था। तो यहाँ पर देखो रिस्पेक्टिव चेंजेस कर दिया, दैट इज यहाँ पर जो x² मैंने गलती से लिखा था वो मैंने हटा दिया है, वहाँ पर x ही अभी दिख रहा होगा, साइड में y² था, ठीक है। तो देखो फंक्शन तो अपना अभी क्लियर हो गया। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग यहाँ पर एक कैरो पुट कर देता हूँ, और सबसे पहले हमें क्या करना होगा, टू सॉल्व लिखकर गिवन क्वेश्चन को फिर से एक बार लिख देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं गिवन क्वेश्चन को फिर से एक बार लिख देता हूँ। तो देखो क्वेश्चन को मैंने एक बार फिर से लिखने के बाद हम लोग क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पर क्या दिख रहा है, x + xy²। अगर हम लोग यहाँ से x को कॉमन बाहर लेते तो x एक ही बार आया हुआ ऐसा दिखाई देगा, और बाकी के ज़्यादा से ज़्यादा बाकी के आए हुए फंक्शन को किस वेरिएबल के बने हुए दिखेंगे, हमें y इस वेरिएबल के बने हुए दिखेंगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट स्टेप को मैं अप्लाई कर देता हूँ, ये 1 लिखा, प्लस यहाँ से ये लाइन से मैं x को कॉमन बाहर ले रहा हूँ, तो x कॉमन बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा 1 + y² बचेगा, इसको राउंड ब्रैकेट, उसके बाद फिर मैंने एक स्क्वायर ब्रैकेट पुट कर दिया, या फिर मैंने dy लिखा, प्लस दूसरे राउंड ब्रैकेट में क्या था y+y³ था, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर ये dx इज इक्वल टू y। देखो x एक ही बार दिख रहा है हमें पूरे एक्सप्रेशन के अंदर, और बाकी के सारे फंक्शन किसके दिख रहे हैं, y वाले दिख रहे हैं, इसका मतलब ये LD ही होगा किस टाइप का, dx/dy + px इज इक्वल टू, क्योंकि देखो सेंटर में x एक ही बार होता है, तो इसके कारण ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप dx/dy + px इज इक्वल टू q इसी टाइप का होगा। तो ये dx/dy इस टाइप का होने के कारण हमें यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय dy ये वाला स्टेप अप्लाई कर देना होगा, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, या फिर ये y+y³ इस वाले पार्ट को मैं लेफ्ट साइड में लिख लेता हूँ, y+y³ ये वाले पार्ट को मैंने लेफ्ट साइड में लिखा, फिर इक्वल टू के आगे ये जो भी पार्ट दिख रहा है ना हमें, ये जिसको मैं अंडरलाइन से देखो मार्क भी कर दिया, ये वाला पार्ट में इक्वल टू के राइट साइड लिखे जाओगे तो वो कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमें क्या लिखेंगे, मतलब 1 + x, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट के साथ आया हुआ 1 + y²
राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, उसके बाहर क्या होगा, dy होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये जो dy वाला टर्म है वो dx के नीचे लेके आएंगे और ये y प्लस वाई क्यूब वाला टर्म हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड में लेके जाएंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोग, dx बाई dy के साथ कोएफिशिएंट 1 ही होना चाहिए इसके कारण, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना है, डी एक्स के अपॉन में डी वाई लेके आना है। चलो ये पहले तो y प्लस वाई क्यूब एज इट इज रख देता हूँ यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी वाई कर दिया इज इक्वल टू ये माइनस ब्रैकेट अंदर पुट कर देता हूँ, ये -1 इंटू ये -1 हो जाएगा, माइनस एक्स ब्रैकेट में यहाँ पर 1 प्लस वाई स्क्वायर लिख दिया, राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, डी एक्स पर डी वाई का क्वेश्चन 1 ही रखने के लिए बोथ साइड y प्लस वाई क्यूब ये वाले टर्म से डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट लिखने की कोई जरूरत नहीं होती क्योंकि अभी आप लोग इंजीनियरिंग का मैथमेटिक्स कर रहे हो, ठीक है। तो इंजीनियरिंग के मैथमेटिक्स में कौन सा स्टेप लिखा है, क्या लिखा है, ये दिखाने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्टली करना होता है। वो ऐसा स्टेप आप लोग 10th में 12th में करते हो तो ठीक है, ठीक है। यहाँ पर उसका कोई लॉजिक नहीं बनता। डी एक्स पर डी वाई लिखा इज इक्वल टू क्या कर रहे हैं हम लोग, बोथ साइड y प्लस वाई क्यूब से डिवाइड करें तो यहाँ पर y प्लस वाई क्यूब लिख दिया -1 के अपॉन में, यहाँ पर माइनस रहेगा x, यहाँ पर ये क्या था 1 प्लस वाई स्क्वायर था, अपॉन में हमें क्या लिखना था y प्लस वाई क्यूब ऐसा लिखना था, ठीक है, वो लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस वाला टर्म जो भी दिख रहा है ना x के साथ आया हुआ, उसको हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आएंगे। तो लेफ्ट साइड में देखो ये डी एक्स पर डी वाई तो ये पहले था ही, प्लस अभी क्या आएगा, ये एक्स के साथ आया हुआ टर्म आ गया, एक्स को साथ में लेकर ऊपर क्या है 1 प्लस वाई स्क्वायर है, नीचे से हम लोग है ना y को भी कॉमन बाहर ले लेते हैं, तो y को कॉमन बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर बचेगा, ठीक है। ये राउंड ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू के सामने क्या आएगा -1 अपॉन, यहाँ से भी y को कॉमन बाहर लेता हूँ और फिर ये 1 प्लस वाई स्क्वायर रहेगा ब्रैकेट के अंदर। इतना क्लियर हो गया। अभी देखो हम लोग ये जो भी लास्ट स्टेप लिखा है उस स्टेप में लिखा हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ मैच कर रहा है, वो डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म के साथ मैच करेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर दिस इज एल डी लिख देता हूँ, एल डी ऑफ द फॉर्म, दिस इज एल डी ई ऑफ द फॉर्म ऐसा लिखेंगे हम लोग, किस फॉर्म के साथ मैच होगा वो डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, इस फॉर्म के साथ मैच हो रहा है, राइट। इसमें यहाँ पर पी और क्यू क्या है वो हमें मेंशन करने होगा, हियर पी इज इक्वल टू, देखो पी क्या रहेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, अपॉन का 1 प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स के साइड में आया हुआ टर्म दैट इज 1 अपॉन वाई होगा, और यहाँ पर क्यू क्या होगा माइनस साइन के साथ -1 लिखा, अपॉन में क्या है ये वाई, ब्रैकेट के अंदर क्या है 1 प्लस वाई स्क्वायर है, ऐसा जो क्यू है वो मेंशन कर दिया, ठीक है। इतना लिखने के बाद हमें क्या करना होता है, जो पी आया हुआ है पी इस फंक्शन का इंटीग्रल करना होगा, पी इस फंक्शन का इंटीग्रेशन हम लोग विद रिस्पेक्ट टू वाई के साथ करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इंटीग्रेशन पी डी वाई लिख दिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन वाई डी वाई, इंटीग्रेशन 1 बाय वाई कितना होता है बाय फॉर्मूला लॉग वाई होता है, तो यहाँ पे वो लॉग वाई लिख दिया, ठीक है। आगे देखो ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई करेंगे फिर, ठीक है। तो ई की पावर में हमें क्या लिखना होगा, इंटीग्रेशन पी डी वाई की जो वैल्यू आई है वो लिखनी होगी, दैट इज लॉग वाई होगी, राइट। तो देखो ई और ई की पावर में लॉग होता है तो ई और लॉग ये टर्म कैंसिल हो जाता है, लॉग के साथ जो भी आर्गुमेंट आया होता है वो हमें इक्वल टू साइन देकर आगे सिंपली लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई की वैल्यू हमें कितनी मिली है, वाई मिली है। इतना लिखने के बाद हमें आगे क्या लिखना होगा, एंड इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय, एंड इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय, ऐसा स्टेटमेंट लिखने के बाद हमें वो फॉर्मूला लिखना होगा। देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वही फॉर्मूला हमें आगे मेंशन करना होगा। यहाँ पे देखो शुरुआत x से हुई है ना, शुरुआत में x दिख रहा होगा, इसके कारण यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हुए भी शुरुआत x से होगी, x लिख देंगे। e टू द पावर क्या आएगा, इंटीग्रेशन पी डी वाई आएगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई आएगा क्यू डी वाई प्लस आगे हमें c लिखना होगा, ठीक है। अभी जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होगी, यहाँ पर x लिख दिया, ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई की वैल्यू कितनी आई थी, y आई थी, तो ये y लिखा इज इक्वल टू ये इंटीग्रेशन ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई की वैल्यू कितनी आई थी, y आई थी, तो यहाँ पर फिर से y लिख दिया, और साइड में हमें क्या लिखना होगा, q वाला टर्म लिखना होगा। देखो ये q वाला टर्म दिख रहा है, यहाँ पे क्या था -1 अपॉन ये y राउंड ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, उसके आगे का ये डी वाई प्लस सी। देखो यहाँ से वाई वाई ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, लेफ्ट साइड में ओनली एक्स पायर रहेगा, वाई वाले टर्म कैंसिल, माइनस को आगे लिखा है इंटीग्रेशन साइन के, 1 अपॉन यहाँ पे क्या रहेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर रहेगा, आगे ये डी वाई लिखा, उसके आगे ये प्लस सी लिख दिया, ठीक है। देखो अपने पास इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला में साइड में लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स अगर होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है,
tan इनवर्स x होता है, ये आगे का प्लस सी, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर x की जगह पर x में स्टैंडर्ड फॉर्मूले के तौर पे लिखा है x की जगह पर अपने पास क्या आया हुआ है, इस इंटीग्रेशन में y ये वेरिएबल आया हुआ है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसा होगा, ये माइनस साइन तो रहेगा ही, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, तो उसका इंटीग्रेशन क्या लिखना होगा हमें यहाँ पर, tan इनवर्स ऑफ y लिखना होगा, आगे का ये प्लस सी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिखेंगे, ये लेफ्ट साइड का x एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिखेंगे, ये माइनस tan इनवर्स y को हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स ऑफ y हो जाएगा, राइट। ये प्लस tan इनवर्स y लिखा, उसके पहले ये xy लिखा हुआ था, आगे क्या रहेगा, इक्वल टू c रहेगा। तो फाइनल स्टेप में हमें क्या मिला है, xy प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू c, ये है अपना फाइनल रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो उसके आगे हम लोग वैसा चाहते तो लिख सकते हैं, या फिर नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, यहाँ पे मैं लिख ही दे रहा हूँ, दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इसके बाद अभी सेम कंसेप्ट के ऊपर एक आखिरी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो अभी क्या दिया हुआ है हमें, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज डी एक्स इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर ही ई टू द पावर tan इनवर्स वाई माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज डी वाई, ठीक है। ये एक्स को मैं प्रॉपर्ली लिख देता हूँ फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा, इसका सोल्यूशन सॉल्व करने से पहले एक एरो देकर पहले ही टू सॉल्व लिखकर गिवन क्वेश्चन को फिर से एक बार एज इज लिख देना होगा, तो वो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, दैट इज 1 प्लस वाई स्क्वायर एक ब्रैकेट के अंदर साइड में ये डी एक्स इज इक्वल टू राउंड ब्रैकेट के अंदर ई टू द पावर tan इनवर्स y लिखा, ये माइनस एक्स लिखा राउंड ब्रैकेट क्लोज, और आगे क्या लिखा, dy लिख दिया, ठीक है। क्वेश्चन लिखने के बाद हम लोग उसको ठीक से ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करने पर हमें ये मतलब गेस करना होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो दो फॉर्म के होता है, एक तो पहला वाला होता है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, और दूसरा होता है डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। अगर दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर y सिर्फ एक ही बार होता है और बाकी के x से बने फंक्शन ज़्यादा हो गए, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट टाइप का होगा, यानी कि फर्स्ट फॉर्म का होगा। वो कौन सा, dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू इस फॉर्म का रहेगा। अगर दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर x सिर्फ एक ही बार आता है और y वाले फंक्शन ज़्यादा हो गए, तो इसका मतलब वो वाला डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सेकंड वाले फॉर्म के साथ मैच करेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो ये y वाले फंक्शन हमें ज़्यादा बने हुए दिख रहे हैं और x सिर्फ एक ही बार आया हुआ है, इसका मतलब ये जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सेकंड वाला फॉर्म है उस फॉर्म के साथ मैच होगा, ठीक है। उस फॉर्म के साथ मैच करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, यहाँ पर ये जो भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है उसको dy से डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, ये जो dy है ना राइट साइड में लिखा हुआ ब्रैकेट के बाद, उसको मैं लेफ्ट साइड में लिखा होगा, तो नेक्स्ट स्टेप में कैसा हो जाएगा, ये 1 प्लस वाई स्क्वायर फर्स्ट ब्रैकेट में लिखा हुआ, आगे यहाँ पर डी एक्स रहेगा, उसके साइड में डायरेक्टली मैंने डी वाई लगा दिया, तो राइट साइड में ये ब्रैकेट फ्री हो जाएगा, तो ई टू द पावर tan इनवर्स ऑफ वाई माइनस एक्स रहेगा, ठीक है। लेकिन इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, डी एक्स बाई डी वाई या फिर डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट हमेशा 1 रखना होता है, तो इसके कारण हम लोग नेक्स्ट स्टेप में भी 1 प्लस वाई स्क्वायर से बोथ साइड डिवाइड करेंगे, तो लेफ्ट साइड में ये डी एक्स बाई डी वाई बचेगा इज इक्वल टू ई टू द पावर tan इनवर्स वाई अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, माइनस एक्स के अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, जो माइनस एक्स अपन 1 प्लस वाई स्क्वायर है उसको लेफ्ट साइड में लेंगे हम लोग, डी एक्स बाई डी वाई लिखा, ये प्लस लिख दिया, ऊपर का ये एक्स और अपॉन का क्या रहेगा, ये 1 प्लस वाई स्क्वायर आगे इक्वल टू के राइट साइड में जो बचा हुआ टर्म है वो हमें लिखना चाहिए, दैट इज ई टू द पावर tan इनवर्स वाई अपॉन में आएगा ये 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद अभी देखो ये जो भी लास्ट स्टेप हमने लिखा है वो वहाँ पे आया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन किस डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म के साथ मैच कर रहा है वो जस्ट हमें मेंशन करना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में फिर हम लोग लिखेंगे दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। तो देखो वो स्टेप मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, दैट इज दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। उतना करने के बाद यहाँ पर हमें p क्या मिलेगा वो लिखना होगा और q ये फंक्शन क्या मिलेगा वो भी लिखना होगा। p क्या रहेगा, x के साइड में आया हुआ फंक्शन रहेगा, वो क्या है इस केस पे 1 प्लस वाई स्क्वायर है, यानी कि 1/1 प्लस वाई स्क्वायर है, और ये q क्या है अपने पास e टू द पावर tan इनवर्स y लिख दे रहा हूँ मैं, e टू द पावर tan इनवर्स y अपॉन में आया हुआ 1 प्लस वाई स्क्वायर, इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें जो p फंक्शन मिला है उसका इंटीग्रेशन करना होगा p तरफ टू y, क्योंकि ये p जो फंक्शन है y वेरिएबल से बना हुआ है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इंटीग्रेशन पी डी वाई फाइंड आउट कर देंगे, इंटीग्रेशन पी डी वाई लिख दिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फॉर 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे आएगा डी वाई, ठीक है। जैसे कि पिछले सम में हम लोगों ने इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस वाई स्क्वायर कितना होता है क्या होता है वो देखा था, तो वो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख दूंगा, दैट इज tan इनवर्स ऑफ y लिखना होगा, हमें प्लस सी नहीं देना है, इंटीग्रेशन पी डी एक्स या फिर इंटीग्रेशन पी डी वाई करते वक्त हमें प्लस सी नहीं देना होता, ठीक है, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट नहीं लिखना होता है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, देखो ई टू इंटीग्रेशन ई पी डी वाई आने के बाद हमें क्या करना होगा, ई की पावर में इंटीग्रेशन पी डी वाई ये वाला टर्म फाइंड आउट कर देना, तो ई की पावर में क्या लिखेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन पी डी वाई की जो वैल्यू आई थी वो दैट इज ई टू द पावर tan इनवर्स वाई, ठीक है। देखो ई की पावर में इंटीग्रेशन पी डी वाई फाइंड आउट करने के बाद हमें क्या लिखना होगा स्टेप, एंड इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय, एंड
इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय, ऐसा लिख दिया, ठीक है, गिवन बाय ऐसा हमें लिखना होगा आगे, गिवन बाय किस टाइप का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हो रही है यहाँ पर। देखो ये राइट कॉर्नर में लिखा हुआ है ना, डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल क्यू। इस टाइप का अगर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है तो उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा अपने पास, एक्स डॉट ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई, यहाँ पे आएगा क्यू डी वाई प्लस सी, ठीक है। तो शुरुआत में एक्स एज इट इज, ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई कितना आया था, ई टू द पावर tan इनवर्स वाई आया था, तो वो लिखा इज इक्वल टू यहाँ पर इंटीग्रेशन ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई कितना आया था, ई टू द पावर tan इनवर्स वाई आया था, वो लिख दिया यहाँ पर एज इट इज, ठीक है। साइड में आए हुए क्यू वाले टर्म की वैल्यू लिखनी होगी, डॉट क्यू की वैल्यू क्या थी, ई टू द पावर इंटीग्रेशन tan इनवर्स वाई थी, वो लिख दी। अपॉन में हम लोग क्या लिख देंगे, 1 प्लस वाई स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। ये साइड में आया हुआ डी वाई, आगे हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस सी लिख देंगे। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में इक्वल टू के आगे का इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए हमने मेथड ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर आने वाली सब्स्टिट्यूशन वाली मेथड यूज़ करनी होगी। देखो इज इक्वल टू पुट कर दिया, ई की पावर में यूजुअली क्या होता है, स्टैंडर्ड फंक्शन में एक्स ही होता है, क्या कहा, ई की पावर में एक्स होता है एज अ पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन, यानी कि साइन एक्स होता है, कॉस एक्स होता है, टैन एक्स होता है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ एक्स ही आता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई की पावर में एक्स ही होगा, स्टैंडर्ड फंक्शन की बात होगी तो। लेकिन यहाँ पर ई की पावर में क्या आया हुआ दिख रहा है, टैन इनवर्स ऑफ वाई आया हुआ दिख रहा है। देखो फंक्शन क्या होता है, ई की पावर में एक्स ही होता है, तो इसके कारण एक्स की जगह पर यहाँ पर क्या आया हुआ है, टैन इनवर्स वाई आने के कारण हम लोग क्या कर देंगे, पुट टैन इनवर्स वाई को हम लोग मान लेंगे अपनी तरफ से टी मान लेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में जो टैन इनवर्स ऑफ वाई लिखा है उसका हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई, वो क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स वाई का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर होता है, विथ रिस्पेक्ट टू वाई करने के कारण हमें यहाँ पर डी वाई लिखना होगा। राइट साइड में टी का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, लेकिन वो विथ रिस्पेक्ट टू टी होने के कारण राइट साइड हम लोग डी टी लिख देंगे। ये वाला पार्ट हम लोग ऊपर वाले फंक्शन में मेंशन कर देंगे, यानी कि इंटीग्रेशन ई टू द पावर यहाँ पर टैन इनवर्स वाई कितना लिया था, टी लिया था, ये फिर से टी लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे साइड में क्या रहेगा, ई टू द पावर टैन इनवर्स वाई कितना लिया था, टी लिया था, तो यहाँ पे भी फिर से टी लिख दिया। डी वाई अपन 1 प्लस वाई स्क्वायर क्या रहेगा, डी वाई अपन 1 प्लस वाई स्क्वायर रहेगा ओनली डी टी, तो यहाँ पे डी टी लिखा प्लस सी आगे का, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखो इंटीग्रेशन बेस सेम पावर की एडिशन ई टू पावर 2t डॉट डी टी प्लस सी, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन हमें करना आता है, तो देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन तो पहले तो इट्स सेल्फ यानी कि ई टू पावर 2t रहेगा। इसके बाद जो x की जगह पे आया यानी कि 2t जो टर्म आया हुआ उसका फर्दर डिराइव करना होगा, और डिराइव करके जो भी वैल्यू मिलेगी वो हमें डिनोमिनेटर में लिखनी होगी। तो t का डिराइव 1 हो जाएगा, वैल्यू सिर्फ 2 बचेगी, तो यहाँ पे 2 लिख दिया अपन में, आगे प्लस सी लिखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें जो टी सब्स्टिट्यूट किया था उसकी वैल्यू लिखनी होती है, तो यहाँ पर 2 लिखा। टी की वैल्यू क्या ली थी हम लोगों ने, टैन इनवर्स ऑफ वाई ली थी, तो यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ टैन इनवर्स ऑफ वाई लिखना होगा, और ये अपॉन का आया हुआ 2 मैंने इस तरीके से लिखा, आगे 1/2 लिखा, ठीक है, आगे प्लस सी। लेफ्ट साइड में क्या था अपने, ये एक्स डॉट ई टू द पावर टैन इनवर्स था, राइट, तो उसको भी लेफ्ट साइड में एज इट इज लिख दिया है, और यही है हमारा फाइनल रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अगर हम लोग चाहते तो यहाँ पर लिख देंगे, या फिर नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है, ये सॉल्यूशन लिखा हुआ है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो दूसरा फॉर्म होता है उस टाइप के ऊपर न्यूमेरिकल्स किया, यानी कि दूसरा फॉर्म कौन सा, dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। तो आज के लिए हुए लेक्चर्स के अंदर कोई भी अगर प्रॉब्लम है आपको, या फिर सिंप्लीफिकेशन में या फिर कंसेप्ट में कहीं पर भी डाउट होता है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हो। अभी के लिए ये लेक्चर यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।